हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि जो गैंगस्टर होते हैं वो युन के ऊपर पानी डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। युन रोने लगती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। युन अपने घर जाती है, बाथ लेती है और फिर बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर फू के पास जाती है। फू उसे सूप पीने के लिए देता है। युन फू को थैंक यू बोलती है तो फू बोलता है वो उसका फियांसे है, वो उसे थैंक यू कैसे बोल सकती है। युन कहती है वो उससे मिलने किसी काम से आया है क्या। फू कहता है तुम परेशान दिख रही हो। युन कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फू कहता है वो उसकी हेल्प कर सकता है। युन कहती है वो अपनी हेल्प खुद कर लेगी। फू कहता है क्या तुम वो श्योर है। तो युन कुछ नहीं कहती। तभी वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे सारी बात बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम युन के फादर को देखते हैं जो अपनी एक्स वाइफ के पास गए थे। उसकी एक्स वाइफ बोलती है उसे तो लगा था कि वो उनके पास कभी नहीं आएगा। युन के फादर बोलते हैं कि वो अपनी बेटी को समझा है, उसकी बेटी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई और अब देखो उसने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। उसकी एक्स वाइफ बोलती है मैंने उसे बहुत समझाया पर वो समझती ही नहीं है, हमें उसे शुरू से ही डिसिप्लिन में रखना चाहिए था। युन के फादर कहते हैं अब मैं यी को कैसे समझाऊं। तभी उसकी एक्स वाइफ बोलती है कि इसे डिवोर्स ले ले और वैसे भी वो कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहा है तो उसके पास कंपनी के कोई शेयर तो होंगे। युन के फादर बोलते हैं जब मैंने यी से शादी की थी तो उसके फादर ने पिटीशन साइन करवाया था, अगर मैंने उसे कभी चीट किया तो मुझे फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा और मुझे प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी उसकी वाइफ करती है तो क्या हम सड़क पे आ जाएंगे। तभी युन के फादर कहते हैं मैंने इन सब का इंतज़ाम कर लिया है और वहाँ से चले जाते हैं। युन के फादर छुपते छुपते कहीं जा रहे थे। तभी युन अपने फादर से कहती है कि वो क्या कर रहे हैं। युन के फादर कहते हैं कि वो तो उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो बुक पढ़ रहा है और वहाँ से चला जाता है। युन अपनी माँ से कहती है कि मुझे अंकल कुछ सस्पिशियस दिख रहे हैं। उसकी माँ उसे चिंता ना करने के लिए कहती है और सोने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम युन को देखते हैं जो कहीं जा रही थी। तभी वो रास्ते पर बिल्ली को देखती है जो एक बैग में थी। वो उस बिल्ली के पास जाती है और उसे उठा लेती है। तभी असिस्टेंट से वो कहती है क्या फू गुस्सा होगा। तभी असिस्टेंट कहता है फू को साफ़ सफाई बहुत पसंद है लेकिन शायद ये आपके पास हो तो शायद गुस्सा ना करें। वो दोनों फू के पास जाते हैं। युन कैट को बैग में ही लिए होती है। फू को कैट की आवाज़ आ जाती है। वो युन से पूछता है बैग में क्या है। युन कहती है इसमें तो कैट है, वो ना मैं रोड पर आ रही थी और ये मुझे रोड पर मिल गई, अगर मैं इसे नहीं लेती तो शायद ये किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाती। और वो कैट को फू के आगे कर देती है और कहती है देखो ये कितनी क्यूट है ना। फू पूछता है क्या ये तुम्हें पसंद है। युन कहती है मुझे तो ये बहुत पसंद है लेकिन आप माइंड ना करें तो क्या मैं इसे रख सकती हूँ अपने पास। फू कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो युन खुश हो जाती है और कैट को फू की लैप में रख देती है। जैसे ही असिस्टेंट कैट को उठाने वाला था फू से अपनी आंखें दिखा देता है। असिस्टेंट दूर हो जाता है। युन कहती है ये कितनी प्यारी है ना, आप भी इसे टच करो। फू डरते डरते कैट को टच करता है। युन कहती है मेरी माँ कैट को पसंद नहीं करती, अब मैं क्या करूँ। फू कहता है इसे मेरे पास छोड़ दो। तभी युन खुश हो जाती है और कहती है आपको भी कैट पसंद है ना। फू कहता है मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है। तभी युन उससे कहती है उसे कुछ काम है और वहाँ से चली जाती है। अब हम युन को असिस्टेंट के साथ बॉक्सिंग करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में युन फू को थैंक यू बोलती है कैट को रखने के लिए। फू बोलता है मैं तो तुम्हें भी अपने साथ रखना चाहता हूँ। युन स्माइल करने लगती है। तभी असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और युन से बोलता है मैम कार रेडी है, अब आपको जाना चाहिए। फू युन से कहता है अगर उसके फैमिली इशू में उसकी कोई हेल्प चाहिए तो वो बता सकती है। नेक्स्ट सीन में हम युन को होटल में काम करते हुए देखते हैं। तभी वो दोनों गैंगस्टर फिर से होटल में आते हैं और वही डिश मांगने लगते हैं। युन उनसे मना करती है तो वो युन को धमकाने लगते हैं। युन फिर उनकी पिटाई कर देती है और पूछती है अब तो आपको कुछ और नहीं खाना ना। वो दोनों मना करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फू युन की चोट पर दवाई लगा रहा होता है। युन कहती है आराम से करो, ये बहुत दर्द हो रहा है। फू बोलता है आज तुम यहीं रुकोगी। युन कहती है मैं घर चली जाऊंगी। फू कहता है रात बहुत हो गई है, तुम्हारे लिए ये सेफ नहीं होगा अकेले घर जाना, तुम यहीं रुक जाओ, कल मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। युन कहती है मैं देर रात तक काम करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो वहाँ से जाने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे
रोकता है। यून फू की लैप में गिर जाती है। फू उसे किस कर लेता है और कहता है तुम मेरी बात नहीं जब तक नहीं मानोगी जब तक मैं तुम्हें किस करता रहूँगा। यून मान जाती है। यून को फू गुड नाइट बोलता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। यून शर्माने लगती है। अब हम उन दोनों गैंगस्टर को जी के पास देखते हैं। जी उन गैंगस्टर से बोलता है तुम मैंने इतनी चोट खा के आ गए, आखिर वो है तो एक वुमेन ही ना, तुम कैसे पिट कर आ गए। तभी वो दोनों कहने लगते हैं कि वो बहुत अच्छी बॉक्सर है, हम उसे कैसे मार सकते हैं। तभी वो दोनों जी से कहते हैं उसे और पैसे दे तो वो उसे मार देंगे। तभी वहाँ फू आ जाता है और उनसे कहता है तुमने मेरी फियांसी को छूने की हिम्मत कैसे की। तभी वो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं फू मुझे नहीं पता था कि वो आपकी फियांसी है, नहीं तो हम उसे पंगा ही नहीं लेते। तभी असिस्टेंट बोलता है इसने कितने पैसे दिए। तभी वो दोनों कहते हैं कि उनने उसे 5,000 रुपये दिए थे। असिस्टेंट कहता है बस 5,000। कहता है ठीक है मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। तो वो दोनों उसका कार्ड ले लेते हैं और उसी को मारने लगते हैं और कहते हैं हम बहुत अच्छे लोग हैं और तुम मुझसे गलत काम करवाना चाहते हो। तभी असिस्टेंट कहता है इसको अच्छे से मारना लेकिन इसको मार ही मत डालना, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।